नमस्ते। ऊंचा धर्म और नीचा धर्म पे थोड़ा और बात करते हैं। तो महाभारत में उद्योग पर्व आता है। उसमें उसके 35वें अध्याय में एक कथा है जिसमें कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन और अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा में एक शर्त लगता है। होता यह है कि विरोचन सुधन्वा से कहते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, भाई ब्राह्मण लोग क्या गिनती में आते हैं, हम लोग पूरा ब्रह्मांड तो हमारा ही है, ठीक है। तो विरोचन कहते हैं सुधन्वा ब्राह्मण से, तो अपमान करते हैं सुधन्वा का। तो सुधन्वा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि तुम श्रेष्ठ हो तो बाजी लगा लो, और जो हारेगा वो अपने प्राणों को खोएगा। इतना बड़ा बाजी, ठीक है। तो जान की बाजी लग जाती है। और विरोचन कहते हैं कि ठीक है, पर किसके पास जाएं, ये कौन निर्णय करेगा कि कौन श्रेष्ठ है हम दोनों में। तो सुधन्वा कहते हैं कि चलो तुम्हारे पिता के पास ही चलते हैं, प्रहलाद जी के पास ही चलते हैं, मुझे विश्वास है कि वो न्याय करेंगे। तो दोनों जाते हैं प्रहलाद जी के पास, और प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त हैं, वो तो न्याय ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो विरोचन से कह देते हैं कि हाँ, हर तरह से सुधन्वा ही तुमसे श्रेष्ठ है पुत्र विरोचन, ठीक है। तो क्योंकि न्याय के स्थान पे जो बैठा रहता है वो ना पिता होता है, ना मित्र होता है, ना पति होता है, कुछ नहीं होता है, वो उसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, ठीक है। उसे तो न्याय ही करना होता है। तो न्याय ही प्रहलाद जी ने किया, तो ऊंचा धर्म उन्होंने पालन किया। तो क्या होना चाहिए, उनके पुत्र तो हार गए, तो पुत्र को मर जाना चाहिए। पुत्र से प्रेम तो था ही प्रहलाद जी को, ठीक है, ऐसा नहीं प्रेम नहीं था। तो वो कहते भी हैं सुधन्वा से कि अब क्या मैं अपने बेटे को वापस ले सकता हूँ। तो सुधन्वा कहते हैं हाँ आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ प्रहलाद जी, और आप अपने बेटे को वापस लीजिए। और सुधन्वा विरोचन को छोड़ देते हैं। तो ऊंचा धर्म पालन किया तो नीचा भी पालन हो गया। नीचा क्या था धर्म, पिता का धर्म था कि भाई पिता अपने पुत्र को कैसे मरवा सकता है, ठीक है। ये नीचा धर्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो नीचा धर्म पालन नहीं किया तो ये डर था कि भाई अपना पुत्र को खो ना दे, पर नहीं खोएंगे ना। ऊंचा धर्म पालन करने से यही होता है कि नीचे धर्म का भी कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं पालन करने का कोई नुकसान नहीं होता। और यही अगर उल्टा करते, मान लीजिए वो पुत्र मोह में आकर वो कहते कि नहीं नहीं मेरा पुत्र ही श्रेष्ठ है, ये जानते हुए भी कि एक्चुअली सुधन्वा श्रेष्ठ है, ठीक है ना, तो न्याय नहीं होता। न्याय क्योंकि विरोचन ने ही पहले अपमान किया था, हर तरह से श्रेष्ठ तो सुधन्वा ही थे, ठीक है। तो अगर अन्याय करते प्रहलाद जी, बोल देते कि मेरा पुत्र श्रेष्ठ है, तो हो सकता है क्या होता ही, कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होता, ठीक है। सुधन्वा का श्राप लगता या कुछ भी होता, ठीक है। और उससे हो सकता है सिर्फ विरोचन और प्रहलाद नहीं, पूरा ना खानदान ही खत्म हो जाता, ठीक है। क्योंकि नीचा धर्म पालन करने से नीचा तो जाता ही है, ऊंचा भी जाता है, ठीक है ना। अन्यायी कहलाते प्रहलाद जी, वो अलग है, लेकिन ये बेटा भी खोते अगर अन्याय करते तो। पर न्याय किया इसलिए अब उनका कीर्ति और बढ़ा भी कि हाँ ये न्याय करते हैं, और अपने पुत्र को भी सही सलामत पा गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह एक और कथा आता है, लाइक महाभारत से रिलेटेड है, लेकिन ये महाभारत जो व्यास जी ने रचना किया है उसमें नहीं आता है। ये कथा स्कंद पुराण में आता है। क्या है कि महाभारत में जो व्यास जी लिखे हैं सब कुछ नहीं लिख पाए, ठीक है। मतलब कितना बड़ा लिखेंगे, कितना डिटेल लिखेंगे, ठीक है। तो जो मेन पात्र हैं, पांडव हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, ठीक है, दुर्योधन हो गया, ठीक है, ये सब का मेन कहानी है। पर बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स भी हैं जिनका कि पूरा तरह से उल्लेख व्यास जी के महाभारत में नहीं है। तो ये जो कथा है ये स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण में कौमारिक खंड है, तो वहाँ पर है, श्लोक है पूरा अच्छे से सब कुछ। अब चाहिए तो आप पढ़ के देख सकते हैं।
स्कंद पुराण कौमारिक खंड, ठीक है। तो वहाँ पे आता है कि बार्बरिक ने ये, बार्बरिक कौन था? भीम का पोता, भीम का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बार्बरिक। तो बार्बरिक ने ये प्रण लिया था कि जो भी कमज़ोर रहेगा युद्ध में मैं उसके तरफ रहूँगा, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र वार के पहले वो आए युद्ध करने। तो अब दुविधा ये थे कि मतलब किसके तरफ से युद्ध करेंगे वो। तो आए तो थे वो पांडवों के तरफ से युद्ध करने के लिए, लेकिन फिर श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि अभी तुम्हें पांडव कमज़ोर लग रहे हैं तो तुम पांडव के तरफ से युद्ध कर रहे हो, ठीक है, पर कल जब कौरव कमज़ोर हो जाएंगे, कल या फिर थोड़े बाद जब भी, तब तुम क्या करोगे? तो बार्बरिक ने कहा कि तब मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा और पांडवों को मारूंगा। और वो था बहुत बलवान, बहुत बलवान, ठीक है। तो मतलब जब पांडव कमज़ोर हैं तो पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे, और जब कौरव कमज़ोर हैं तो कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे, और जब कौरव की तरफ से युद्ध करेंगे पांडव फिर कमज़ोर पड़ेंगे तो फिर पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे, कौरवों को मारेंगे। तो इस तरह करते 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 अंत में तो वही बच जाएंगे ना, और तो कोई बचेगा नहीं। तो यही कृष्ण समझाते हैं उसे कि देखो ऐसे में तो सिर्फ तुम ही बच जाओगे, तो इसलिए ये गलत बात है, तुम्हारा ये प्रण गलत है, ठीक है। तो तुम क्या करो, तुम पांडवों की तरफ से युद्ध करो क्योंकि यही धर्म है, ठीक है। बार्बरिक ने गुरु को ये वचन दे दिया था कि जो भी कमज़ोर रहेंगे उसके तरफ से युद्ध करूँगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये वचन सही नहीं है, क्योंकि ये ना मतलब तुम ही जीवित रह जाओगे ना, धर्म अधर्म सब खत्म, ठीक है, ये तो सही बात नहीं है ना। तो फिर भी बार्बरिक कहते हैं कि नहीं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, चाहे अधर्मी हो या फिर धर्मी हो, जो भी हो, जो कमज़ोर रहेगा उसी के तरफ से मैं युद्ध करूंगा। तब तो भाई ये ना भगवान कृष्ण स्वीकार तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि बार्बरिक से उसका सर ही मांग लिया, तो युद्ध नहीं कर पाया, ठीक है। बार्बरिक को अपना सर देना पड़ा, वो दे दिया। और मतलब अब देखिए, पहले तो ये देखना चाहिए ना कि कौन सही है कौन गलत है, फिर उसके तरफ से युद्ध करना चाहिए, ठीक है। ये बात बोल देना कि जो कमज़ोर रहेगा उसी की तरफ से युद्ध करूँगा, ये क्या बुद्धिमानी है, ठीक है। वचन तो गलत भी हो सकता है ना भाई, हम अपना ना वचन ले लिए, अपना प्रण ले लिए कि ना हम लोगों को मारेंगे, और फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो अपना वचन पालन करेंगे, अपना धर्म करेंगे, ये कौन सा धर्म है, ठीक है। तो वचन पालन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना चाहिए पहले कि वचन क्या कर रहे हैं, वचन से धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये बार्बरिक ने देखा नहीं और इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। भाई वचन पालन करके भी वो क्या कर लिया, उसका वचन क्या था कि जो कमज़ोर रहेगा उसकी तरफ से युद्ध करना है उसको, क्या वो कर पाया? नहीं कर पाया ना। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भाई तुमने ऊंचा धर्म पालन नहीं किया तो तुम्हारा नीचा भी गया, यही होता है। अब इसका जीवन में एग्जाम्पल देखूं तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आईआईटी खड़गपुर में एक लड़का चीटिंग करके आईआईटी क्रॉस करके आ गया था। तो हम लोग 3rd ईयर में थे तब पता चला। तो मतलब आ तो गया, ठीक है, और लेकिन जब सब्जेक्ट्स इतने डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उसको, पास भी नहीं कर पा रहा है, तो फाइनली कन्फेस किया कि भाई मैं चीटिंग से आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। मतलब किसी तरह से चीटिंग किया होगा, तो उसको निकाल दिया गया। और हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप कोई चीटिंग से आईआईटी आ जाए और उसका कल्याण हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। आप बोलोगे कि अरे इस लड़का का हो गया ना, बाकी कोई और लड़का रहता तो हो सकता है वो पास कर जाता, नौकरी मिल जाता। ऐसा नहीं होगा। नौकरी मान लीजिए नौकरी मिल भी गया तो नौकरी में इतना उसको दुख मिलेगा कि वो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा ना। जब ऊंचा धर्म पालन नहीं किया जाता है ना, तो उस नीचा धर्म पालन किया जाता है,
तो उससे जो भी मिलता है वो सब बुरा ही होता है। ठीक है, कोई पैसा कमा रहा है गलत तरीके से, किसी को ठग के, किसी से ज़बरदस्ती लूट के, धोखा दे के, तो वो पैसा भी कल्याण नहीं करेगा, वो पैसा से सुख नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ना यस, पैसा भी लाइक पुण्य से कमाया जाए तो ही सुख देता है, अन्यथा वो दुख ही देगा। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक दो जगह देख लिया जाता है इसलिए बोला जाता है, नहीं, ये एक नियम है। एक परिवार के बारे में मैं जानता हूँ, तो एक आदमी के 3 बेटे हैं और उसकी पत्नी गुजर गई, तो उसने अपना सारा प्रॉपर्टी अपने तीनों बेटों के नाम कर दिया, और उसके बाद वो तीनों बेटे और तीनों बहुएं, उस आदमी को कोई केयर नहीं करती थी, खाना भी ठीक से नहीं देती थी, बहुत अमीर थे। ठीक है, तीनों बेटों को लगा कि अब ये बेकाम है ना हमारे लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी तो मिल गया है, अब किसी काम का। तो वो मरते मरते ये श्राप दे के गया कि बेटा तुम लोग अमीर तो रहेगा, पैसा बहुत रहेगा, बस खाने का सुख नहीं मिल पाएगा तुम लोग को। और वही हो रहा है आज। ठीक है ना, उस परिवार में कैसे कैसे बीमारियां उत्पन्न ली है उनके पिताजी के जाने के बाद। ठीक है, कि मतलब डॉक्टर हर चीज़ खाने में मना ही कर देते हैं। ठीक है, नमक तक खाने में नहीं पड़ता है, नमक भी नहीं पड़ता है। ठीक है, और खाने के लिए ही झगड़ा होता है कि अरे कैसे खाएं कैसे खाएं। तो प्रॉपर्टी तो ले लिए ना, नीचा धर्म पालन हो गया कि हाँ पैसा मिल गया, पर ऊंचा धर्म प्रॉपर्टी कहाँ से आया? पिताजी से आया, और उसका सम्मान नहीं कर पाए तुम, तो पिताजी का सम्मान नहीं किए तो ठीक है जाओ। बेसिक जो सुख होता है, जो इवन गरीब आदमी को भी मिलता है, खाने का सुख, वो भी उसे नहीं मिला। ये कोई एक कहानी, एक परिवार या एक जगह की कहानी नहीं है, ये हर जगह होगा। ठीक है ना, माँ बाप का अपमान किए तो फिर उसके बाद सुख नहीं मिलता है उसके प्रॉपर्टी से, ठीक, नहीं मिल सकता है, असंभव है ये। ठीक है, किसी ना किसी तरह से वो संपत्ति हानि ही होगी, किसी ना किसी तरह से वो संपत्ति कोई ले जाएगा, या फिर आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं रखते हैं। और एक और बात है कि अगर ये वीडियोस आपको पसंद आता है, ठीक है, मैं रामायण और महाभारत के जो कथाएं हैं वो सुनाता हूँ, उसे जीवन में कैसे उतारना है वो समझाता हूँ। ठीक है, ये तो जाहिर बात है कि ऐसा वीडियोस आपको हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, राम जी पे बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं ना, बेकार बेकार प्रश्न उठाते हैं, अपने आप पे तो देखते नहीं है, दूसरों पे प्रश्न उठाते हैं, भगवान पे ही प्रश्न करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। तो ठीक है, प्रश्न उठना स्वाभाविक बात है, लेकिन जवाब उसका कहीं मिलता नहीं है। अगर मेरे वीडियोस से आपको ये जवाब मिल रहा है तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप इसको फैलाइए। ठीक है, भगवान राम की महिमा का बखान सिर्फ जय श्री राम करने से नहीं होगा, या जय श्री कृष्ण करने से नहीं होगा। उनके चरित्र में क्या गुण है, कितने गुण हैं, ठीक है, वो उन गुण को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और उसे फैलाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ सकता है। तो मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए और इस ज्ञान को बढ़ाइए, या फिर या तो मेरे वीडियोस को बढ़ाइए, या तो आप इसे समझकर जो भी लोग स्वेच्छा से स्वीकार करें, जिनके पास ये प्रश्न आता है, स्वाभाविक बहुत लोगों के पास आता है, पर जवाब बहुत कम लोगों के पास है, ये जवाब फैलाइए। ठीक है, कि भगवान राम ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, भगवान राम गलत नहीं थे, फिर भीष्म, फिर महाभारत से जो भी सीखने को मिलता है, रामायण से जो भी सीखने को मिलता है, ये सब फैलाइए इस बात को, ये मेरी विनती है आपसे।